हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका पैराडाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, एक वह जगह जहां आपको बहुत चीज सीखने, समझने और पढ़ने को मिलेगा। तो स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में हमारे साथ आपकी सारे समस्याओं का समाधान करने, जो कि आपके लाइफ में एकेडमिक प्रॉब्लम्स को जीरो कर देंगी। स्वागत है इस नए लेक्चर में। इस नए लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस नए लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे to find the rational numbers between any two rational numbers। मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर हमें निकालने को इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर। बोले थे कि दो टॉपिक पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक क्या था आज? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये आ गया सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक क्या है? रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सबसे पहले आप लोगों को इसमें भी एक हम इंपॉर्टेंट नोट दे देना चाहेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। हम स्टार पॉइंट समझ लीजिए। कोई दो रैशनल नंबर के बीच में काउंटलेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर रैशनल नंबर रहता है। समझिए, जैसे कि 1 और 5। 1 और 5 के बीच में सर कितना नंबर है? तो 2 है, 3 है, 4 है, बस। नेचुरल नंबर फाइनाइट है, होल नंबर फाइनाइट है, कोई दो नंबर होल नंबर के बीच में। इंटीजर्स, कोई दो इंटीजर्स के बीच में इंटीजर्स फाइनाइट है। लेकिन रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर इनफाइनाइट है। अभी क्या है, कैसे है, आपको हम बताएं। कहते हैं देयर आर इनफाइनाइट, मतलब काउंटलेस रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्या हो गया? देयर आर इनफाइनाइट यानी काउंटलेस रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि सर कोई भी दो नेचुरल रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में तो आएगा कि रैशनल नंबर निकालने के लिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि 5/4 और 3/7 के बीच में कितना रैशनल नंबर है? तो आप कह सकते हैं सर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। अब हम करेंगे कि रैशनल नंबर कोई दो के बीच में निकाले कैसे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का टॉपिक? फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अच्छा, तो रैशनल नंबर एक भी निकालने को आ सकता है, दो भी निकालने को आ सकता है, और 100 भी आ सकता है। जनरली उतना आएगा नहीं, मतलब हम बोले होता है। मैं जनरली आप लोगों को, हमको लग रहा है कि आपको कितना आना चाहिए? 3, 5, 6, 10, इससे अधिक नहीं आता है। हालांकि अगर आएगा 1000 भी, तो आपको हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि 2 मिनट के अंदर 10,000 रैशनल नंबर निकालने का आपको तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या ले? कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। कोई दिक्कत? क्या कर रहा है? 1/3 एक रैशनल नंबर है, 1/3 और 1/2। तो 1/3 और 1/2 के बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर बताइए सर। तो एक तो होता है लेमन तरीका, एकदम लेमैन वाला, और दूसरा होता है मेंटोस जिंदगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेमैन फॉर्मूला। लेमैन मतलब एकदम नॉर्मल, जिसको कुछ नहीं पता है वो कैसे निकालेगा।
तो 3 रैशनल नंबर बोला है, तो हम पहले फर्स्ट रैशनल नंबर निकालेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 2। अच्छा, एवरेज होते तो पता है ना, ए और बी का क्या होता था, a प्लस b/2, तो फर्स्ट रैशनल नंबर हो जाएगा। आपको हम यहाँ पर साइड में बता दे रहे हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालने का तरीका, इफ p/q एंड r/s आर रैशनल नंबर्स, क्या है, इफ p/q एंड r/s आर रैशनल नंबर्स, देन p/q प्लस r/s अपॉन 2 must be a rational number lying between p/q एंड r/s। ये क्या बोले सर, ये हम बोले कि अगर p/q और r/s कोई एक दो रैशनल नंबर है, तो उन दोनों का जो मीन होगा, उन दोनों का जो एवरेज होगा, जिसको मतलब p/q प्लस r/s/2 होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा, और वो 100% कंफर्म है कि वो इन दोनों के बीच में लाई करता होगा। तो हमको यहाँ क्वेश्चन में 3 रैशनल नंबर बोला है, हम पहला रैशनल नंबर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2। अच्छा, इसी को हम इस तरह से लिख दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। अगर इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे लिखे हैं, अगर यहाँ कोई दिक्कत, अगर ये इसमें आपको प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करें। अब ये तो सर हम चुटकी में सॉल्व कर देंगे, ये तो एकदम आराम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 या 2 कैल्सियम ले लेंगे 6, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, हो गया 1/2 इंटू 5/6, दैट इज नथिंग बट 5/12। तो सर एक रैशनल नंबर तो आ गया, एक रैशनल नंबर क्या हो गया सर, 5/12। तो 5/12 1/3 और 1/2 के बीच का एक रैशनल नंबर पता चल गया। अब हमको और दो रैशनल नंबर निकालना है, तो अब हम 1/3 और 5/12 के बीच में भी अगर एक रैशनल नंबर निकालेंगे, तो वो भी तो इसके और इसके बीच का होगा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि ये की नंबर लाइन है, इस पर है p/q r, 2 पॉइंट दिया हुआ है, देखिए एकदम क्लियर समझिए। एक नंबर लाइन हो गया, 2 पॉइंट है, एक है P एक है Q, कोई प्रॉब्लम, 2 पॉइंट हो गया P और Q। कहा इसके बीच का एक 2 पॉइंट निकालिए, फिर इसके बीच का एक रैशनल नंबर निकालिए, तो हम निकाल दिए R। तो R क्या हो गया, P और Q के बीच का एक नंबर हो गया। अब हम क्या किए कि अगर P और R के बीच का एक हम रैशनल नंबर निकाल देंगे, सपोज A, तो वो भी तो P और Q के बीच में है। अब R और Q के बीच में अगर हम एक रैशनल नंबर निकाल दिए B, तो वो भी तो P और Q के बीच में है। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, पहले 2 पॉइंट, अगर एक रैशनल नंबर निकालना है तो ये 2 पॉइंट के बीच का एक रैशनल नंबर निकाल देंगे, जिसको कहते हैं R। फिर उसके बाद ये दो हमको नंबर मिल गया रैशनल नंबर, इसके बीच का निकाल देंगे, तो वो भी P और Q के बीच का हो जाएगा। फिर R और B के बीच का निकाल देंगे, वो भी R और Q, P और Q के बीच का हो गया। अगर और बोलेगा तो P और A के बीच में निकाल देंगे, A और R के बीच में निकाल देंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इरेजर के साइज को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया, 5/12 इज अ रैशनल नंबर
बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अब हम देखते हैं दूसरा रैशनल नंबर, सेकेंड रैशनल नंबर। सेकेंड रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक तो ले लीजिए और 5/12 इसके बीच के एक तो निकाल दीजिए। सेकेंड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा सर, 1/3 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर देंगे, 1/2 यहां हो जाएगा 1/3 प्लस 5/12। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 3 और 12 का, एलसीएम होगा 12, 3 से 4 टाइम्स प्लस 5, इधर हो जाएगा 1/2 इंटू 9/12, 9/12 है, 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 जार 3 4 जार 12, आंसर हो गया 3/8। ये एक दूसरा रैशनल नंबर आ गया। पहला रैशनल नंबर हो गया 5/12, दूसरा रैशनल नंबर हो गया 3/8। एक और रैशनल नंबर लेना है, तो अभी क्या किए थे 1/3 और 5/12 के बीच में निकाले थे, एक दूसरा क्या करेंगे 1/2 और 5/12 के बीच का निकाल देंगे। ये हो गया सर थर्ड रैशनल नंबर। थर्ड रैशनल नंबर क्या बोलेगा कि 1/2 प्लस 5/12 अपॉन 2, नथिंग बट 1/2 इंटू 1/2 प्लस 5/12, 1/2 इंटू 2 और 12 का एलसीएम 12, 6 टाइम्स प्लस 5, 1/2 इंटू 6 प्लस 5 11/12, ये हो जाएगा 11/24। ये हो गया हमारा थर्ड रैशनल नंबर। तो क्या था, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/12। तो 5/12, 3/8 and 11/24 are 3 rational number between 1/3 and 1/12। लिखे देंगे 10, 5/12 और क्या क्या था 3/8 and 11/24, 3/8 and 11/24 are 3 rational numbers between 1/3 and 1/2। ओके, ये हम लोग निकाल लिए सर। लेकिन ये तो बहुत लेंदी मेथड था, अभी आप बोले कि ये है लेमैन लोग का तरीका, तो मेंटोस जिंदगी भी कुछ होना चाहिए। वो आपको हम दिखाते हैं मेंटोस जिंदगी क्या है। वो बहुत सिंपल है, वो एक हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो 3 था, अब आ जाए कि 10 रैशनल नंबर निकालिए, तो पसीना छूट जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा खाली 10 गो रैशनल नंबर निकालने के लिए। इसलिए एक हम नया क्वेश्चन लेते हैं, क्या हो जाएगा कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कौन सा 2 नंबर ले, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, 4/5 एंड -3/4। कोई प्रॉब्लम? देखिए इसका तरीका क्या बताते हैं, इसमें तरीका है कि डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है सर, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स जो कि है 5 and 4 इज 5 और 4 का एलसीएम बच्चा बच्चा जानता है कि 20 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 से क्या करेंगे, ऊपर 20 ही रखेंगे, दोनों का क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को
20 में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था? फर्स्ट नंबर था 4/5। इसका जो दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा वही उसी नंबर में हमको कन्वर्ट कर देना है। डिनोमिनेटर हो गया 5 और 4 का 20, तो जो दोनों नंबर है उन सब का डिनोमिनेटर में भी उसका एलसीएम आना चाहिए। कन्वर्ट जो करेंगे क्या करेंगे सर कि जो दो नंबर के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लिए हैं तो जो दोनों नंबर है उसका डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ही आना चाहिए। तो 5/4 है, नीचे हमको लाना है 20, तो 20 लाने के लिए क्या करेंगे? 5 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर एक नंबर से नीचे या ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो उसी नंबर से दोबारा ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तभी वो इक्वल रहता है, नहीं तो नंबर चेंज हो जाता है। तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया? 16/20। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 4/5 को हम लोग 16/20 भी बोल सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा सेकेंड नंबर था -3/4, इसका भी डिनोमिनेटर में हमको एलसीएम को लाना है। डिनोमिनेटर में एलसीएम को लाने के लिए 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा, 4 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो सेम ऊपर भी 5 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा -15/20। क्लियर? तो अब हमको जो दो नंबर निकालना था, मतलब 10 रैशनल नंबर निकालना था 4/5 और -3/4 के बीच में, उसके जगह पर हम 10 रैशनल नंबर निकालेंगे 16/20 और -15/20 के बीच में। अब ये मत समझिएगा कि ये दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर तो अलग हो गया, नहीं अलग है, क्योंकि 4/5 को ही हम इसमें किए, क्योंकि देखिए सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का एक प्रॉपर्टी था कि सेम नंबर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है? क्लियर? तो अब देखिए ये निकालना बहुत आसान है। 16/20 एंड -15/20 के बीच का हमको रैशनल नंबर निकालना है। अच्छा, आपको कोई बोले 1 और 5 के बीच का रैशनल नंबर कोई दो को बताइए, तो कोई बोल देगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो उसी तरह से क्या कीजिए, देखिए डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेके आखिर क्यों किए? डिनोमिनेटर को सेम करना था। कोई भी बस ये मत देखिए सॉल्व कैसे करना है, उसके पीछे का लॉजिक जब तक नहीं समझिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हमारा बार बार का नाम है कि मैथ को सीखिए लॉजिक के साथ, कश्यप सर के साथ, पैराडाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। 16/20 और -15/20 के बीच का हमको रैशनल नंबर निकालना है। सर डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर अलग है, तो बस न्यूमरेटर जो है तो उसके बीच का कोई नंबर लिखिए, डिनोमिनेटर सेम रहने दीजिए, ऑब्वियसली वो उसके बीच का होगा। लिखेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन -15/20 एंड 16/20 आर, देखिए -15 और 16 के बीच में कितना नंबर आता है? 0, 1, 2, 3, 4 से लेके -14 तक, और पॉजिटिव में जाइएगा तो 0, 1, 2 से लेके 15 तक, और निगेटिव में जाइएगा तो -1, -2, -3, -4 से लेके -14 तक। तो न्यूमरेटर में -15 से लेके 16 के बीच का कोई इंटीजर्स डाल दीजिए और डिनोमिनेटर में 20 रखिए, वही रैशनल नंबर इसके बीच का होगा। तो इसके बीच क्या क्या आता है? सर सबसे पहले तो 0/20 आ जाएगा, सर 1/20 आ जाएगा, सर 5/20 आ जाएगा, सर -13/20 आ जाएगा, सर 11/20 आ जाएगा, सर 15/20 आ जाएगा, और भी आएगा सर, अभी तो बहुत है, सर 4/20 आ जाएगा, सर 7/20 आ जाएगा, सर 10/20 भी आएगा, सर 13/20 भी आएगा, सर
8/20 भी आएगा। एंड एक्सेट्रा। ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी और होगा 9/20 -9/20 -8/20 -7/20 -10/20। बहुत सारा रैशनल नंबर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? 10 रैशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग कितना निकाल दिए? लगभग 25 से 30 रैशनल नंबर निकाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है मेंटोस तरीका निकालने का। मेंटोस जिंदगी और लेमन जिंदगी अलग है, आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी में अलग है। तो इसीलिए ये मेथड को अपनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्पेसिफिक मेथड क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बात अलग है, नहीं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे 10 20 100 50 1000 10,000 जितना रैशनल नंबर लाना है आप ला सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है। देखिए, जितना टाइप का क्वेश्चन होगा उतना हम आपको सॉल्व करा देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई नया तरीका का मिलेगा जहां आपको प्रॉब्लम होगा, बेझिझक कमेंट में मेंशन कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन जरूर आपको देंगे और तरीका भी बताएंगे साथ ही साथ, जो कि बहुत आसानी से होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। फाइंड 6 रैशनल नंबर between -2/3 and -5/6। ठीक है, यहां बोल रहा है 6 रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड -5/6। सर मेंटोस तरीका ही अपनाएंगे हम लोग। अब एक बार आप सिखा दिए तो क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स क्या क्या है? 3 and 6 इज 6 ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को हमको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि डिनोमिनेटर में उन दोनों नंबर का एलसीएम आ जाए। -2/3 है फर्स्ट नंबर। इसको डिनोमिनेटर में 6 लाने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -4/6। सेकेंड नंबर देखेंगे, सेकेंड नंबर क्या है? -5/6। सर ये ऑलरेडी एलसीएम में ही है डिनोमिनेटर, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा सर एक तो प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? कि सर अगर न्यूमरेटर सेम रखते हैं, डिनोमिनेटर सेम रखते हैं 6 और न्यूमरेटर करते हैं -4 और -5, तो सर -4 और -5 के बीच में तो एक भी इंटीजर नहीं है। अब तो आप गलत हमको पढ़ा दिए। अब इसमें हम कहां से निकालेंगे 6? और जबकि आप बोले कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, यहां पर तो एक भी हमको नहीं दिख रहा है। तो इसमें जब इस तरह का प्रॉब्लम आए तो कुछ नहीं करना है, सिंपली 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस तरह से 2 से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो कोई चेंजेस आया नहीं, क्यों? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी से। उसी तरह से अगर हम 10 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो -4/6 को हम लिख सकते हैं -4 × 10/6 × 10। ये कितना हो गया सर? ये हो गया -40/60। -5/6 था, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -50/60। तो क्या किया अभी तक से? -2/3 को लिख दिया -40/60 और -5/6 को लिख दिया -50/60। अब इन दोनों के बीच में तो सर हमको साफ साफ 10 रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है। क्यों? डिनोमिनेटर 60 छोड़ देंगे, न्यूमरेटर -40 और -50 के बीच में कम से कम 9 को इंटीजर्स है। कौन कौन सा? -41, -42, -43 से लेके -49 तक। तो क्या करेंगे?
कि डिनोमिनेटर को लिखेंगे 10, द रैशनल नंबर बिटवीन -40/60 एंड -50/60 आर। क्या हो जाएगा सर? डिनोमिनेटर को सेम रखिए, न्यूमरेटर -40 से लेके -50 के बीच में कोई डाल दीजिए, जैसे -41/60, सेकेंड -42/60, थर्ड -43/60, उसके बाद -44/60, उसके बाद -45/60, उसके बाद ऐसे ही -49/60। अब आप लोग के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आप तो बोले थे कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है कोई दो रैशनल नंबर के बीच में, तो यहाँ तो मैक्सिमम -41 से लेके -49 तक तो 9 ना रैशनल नंबर होगा। अगर क्वेश्चन में दे देता कि 12 ठो रैशनल नंबर निकालिए तब तो ये तरीका फेल हो जाता, तो हम बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं, फिर वही कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको हम यहाँ दूसरा कलर से बना दे रहे हैं, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, -4 × 10 कर दिए, -40 × 10 और 16 × 10 किए, और इसको -50 × 10 कर दिए और नीचे 16 × 10 किए, तो ये क्या हो जाएगा? -500/600 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? -400/600 हो जाएगा। अब देखिए -400 और -500 के बीच में कितना इंटीजर्स है सर? लगभग 99 इंटीजर्स है। तो उन सारा 99 इंटीजर्स को डिनोमिनेटर में 6 से लेके अगर हम लिखेंगे तो वो -2/3 और -5/6 के बीच का ही रैशनल नंबर होगा। जैसे क्या क्या हो जाएगा? -401/600, -450/600, तो कुछ भी। इसी तरह से हम कितना भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। और 10 मिनट में एक क्विक रिकैप दे देते हैं आपको। क्या किए हम लोग? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए और उन दोनों नंबर को उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर एलसीएम ही रहे। तो -2/3 था, इसको कन्वर्ट कर दिया -4/6 और -5/6 एज इट इज था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को। लेकिन -4 और -5 के बीच में एक भी इंटीजर्स नहीं था, इसलिए हम लोग क्या किए कि 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। हमको चाहिए था 6, मिल गया 9, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आपको इस लेक्चर में हम क्या क्या सिखाए कि टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, एक हम छोटा सा सम अप कर देते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर देते हैं। सम अप क्या किया? सबसे पहले हम लोग पढ़े फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, ये हम दो तरीका से पढ़े। एक तो था लेमैन तरीका, दूसरा था मेंटोस तरीका। लेमैन वाला क्या था कि p/q + r/s को 2 से डिवाइड करते जाएंगे। और मेंटोस वाला क्या था? एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड सॉल्व द। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए? उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किया, रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रैशनल नंबर जो चैप्टर था क्लास 8 का, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब अगर इस पूरे एंटायर चैप्टर में, ये हम नहीं करें सिर्फ इस लेक्चर में, पूरे एंटायर चैप्टर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, आपके उस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। तो
बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद आप लोग का कि इतना टाइम निकाल के आप लोग ये लेक्चर देखे, जिससे होगा आप ही लोग का इम्प्रूवमेंट। लेकिन हम थैंक यू बोल रहे हैं, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।